दोस्तों 1980 के दशक में भारत एक कठिन दौर से गुजर रहा था। क्षेत्रीय तनाव और पिछले युद्धों जैसे 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध ने यह साफ कर दिया था कि हमें अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर होना होगा। उस समय विश्व की महाशक्तियां अपने एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स के साथ अपने ताकत का प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन भारत को विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना पड़ता था। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR ने हमें कई तकनीकों तक पहुंचने से रोक रखा था। इसी चुनौतीपूर्ण समय में एक व्यक्ति ने भारत के रक्षा क्षेत्र में नई दिशा दी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें बाद में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, जिसने भारत की सुरक्षा में 4 चांद लगा दिया। बट बिफोर दैट 1982 में डॉक्टर कलाम को DRDO के हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL का डायरेक्टर बनाया गया। SLV-3 प्रोजेक्ट, जिसके तहत रोहिणी उपग्रह मतलब सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जिससे वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे। लेकिन कलाम साहब रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एक सपना देखा था, भारत के अपने मिसाइल्स जो हमें किसी के सामने झुकने ना दें। उन्होंने मिसाइल स्टडी टीम बनाई, जिसमें DRDO, सेना, नौसेना, वायुसेना और रक्षा उत्पादन इकाइयों के विशेषज्ञ शामिल थे। 26 जुलाई 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और रक्षा मंत्री R वेंकटरमन के समर्थन से इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP शुरू हुआ। इसके लिए करीब $3.88 बिलियन का बजट बनाया गया, जहां रक्षा मंत्री R वेंकटरमन ने चुनौती दी, सभी मिसाइल्स को एक साथ बनाओ। कलाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम बात मेजर ऑब्जेक्टिव्स की करते हैं IGMDP प्रोग्राम की, तो देखो यहाँ पर पहला प्राइमरी गोल्स क्या क्या था। जब हम एक एक करके बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखता है सेल्फ रिलायंस, राइट। तो सेल्फ रिलायंस यहाँ पर एक पहला मेजर प्राइमरी गोल था। बेसिकली टू डेवलप इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सप्लायर्स। ओके, सेकेंड थिंग स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, इन्हांस इंडियाज डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। हम सबको पता है उस वक्त में वॉर के सिनेरियोज बनी रहती थी, लगातार वेस्ट की तरफ से प्रेशर आता था, और उन सिनेरियोज में जब हम वेस्ट की तरफ देखते थे तो उतना हमें सपोर्ट नहीं मिलता था जितना कि पाकिस्तान को मिल जाता था। तो इस वजह से इवन पाकिस्तान जैसा हमारा नेबर, चाइना जैसा नेबर जो कंटिन्यूस एक बड़ा थ्रेट था, तो इस वजह से स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दोस्तों आगे है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जी हाँ दोस्तों, टू फॉस्टर इनोवेशन इन मिसाइल डिज़ाइन, propulsion, guidance system and manufacturing technologies. Now with that, economic efficiency, reduce the financial burden of importing expensive missile system. तो ये ओवरऑल जो एस्पेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, जिससे हमें समझ में आता है कि मेजर गोल्स क्या था, क्या दिशा था एक्चुअली, राइट। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को जब भी हम काम करना स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में कौन कौन से मिसाइल्स हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको टोटल 5 मिसाइल्स दिखते हैं। किस किस नाम से? सबसे पहले आपको पृथ्वी दिखता है, देन यू हैव अग्नि, आफ्टर दैट यू हैव त्रिशूल, देन नाग, एंड एट लास्ट यू हैव आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो यहाँ पर एक निमोनिक्स बन जाता है, दैट इज पटना। ओके, तो आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पृथ्वी मिसाइल सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब SRBM कैटेगरी का ये मिसाइल है। नाउ इसकी रेंजेस कितनी है? तो इसकी रेंज आपको करीब 150 से लेके 350 किलोमीटर के आसपास की दिखती है, मतलब 350 किलोमीटर तक का मारक क्षमता यहाँ पर है, जो करीब 500 से लेकर 1000 kg तक का बारूद, मतलब ओवरऑल यहाँ पर जो कैपेबिलिटी है इसके पेलोड वो अच्छी खासी है, मतलब ये न्यूक्लियर वॉर हेड भी ले जा सकता है, एंड दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा घातक माना जाता है ये मिसाइल। और इसके अलावा यहाँ पर जो 3 वेरिएंट है इसके, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 एंड पृथ्वी 3, जिसमें से पृथ्वी 1 एंड पृथ्वी 2 ये दोनों चलती हैं किस मेथड से? तो यहाँ पर जो प्रोपल्सन सिस्टम है ये लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। ओके, दीज 2 आर लिक्विड फ्यूल्ड। ओके, आफ्टर दैट यू हैव पृथ्वी 3 जो कि सॉलिड प्रोपोर्शन से चलती है। ओके, तो यहाँ पर जब प्रोपल्सन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? सॉलिड फ्यूल दिखता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि पृथ्वी 1 का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो पृथ्वी 1 का इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है आर्मी के द्वारा। ओके, पृथ्वी 2 आपको दिखेगा यहाँ पर
यूज़ होते हुए एयरफोर्स के साथ, एंड पृथ्वी 3 आपको नेवी के साथ अटैच दिखता है। तो ये इसकी कहीं ना कहीं खासियत है। ओके, इसके बाद हमारा जो सीरीज है दैट इज अग्नि, आइए उसे डिस्कस करते हैं। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर पृथ्वी डिस्कस कर लिया है कि पृथ्वी मिसाइल सिस्टम क्या है, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं अग्नि के बारे में। तो अग्नि देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारे वेरिएंट्स दिखते हैं, इसके करीब 5 वेरिएंट्स हैं, एंड ऐसा कहा जा रहा है कि छठे वेरिएंट्स पर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है, 6th वन पे, जो कि अग्नि 6 होगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखो, ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ओके, अब यहाँ पर आपको दिखता है जैसे कि अग्नि 1, ओके, जिसका रेंज 700 किलोमीटर है, पेलोड करीब 750 केजी से लेके 1000 केजी तक ये ले जा सकता है। हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स इसमें कहीं ना कहीं आपको दिखता है, इंडक्टेड है, राइट। ये अभी ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। अग्नि 2, इसका रेंज कितना है? तो अगेन यहाँ पर करीब 2000 किलोमीटर का रेंज है, और इसमें कितना 1000 केजी के आसपास न्यूक्लियर हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स लेके जा सकता है ये, राइट। अगेन इसके बाद इसे भी इंडक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। अग्नि 3 है 3000 किलोमीटर के साथ, यहाँ पर पेलोड 2000 से लेके 2500 केजी तक का यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकता है। अगेन ये भी काफ़ी हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ले जा सकता है। देन आता है अग्नि 4, जो कि 3500 किलोमीटर का इसका रेंज है, और इसमें पेलोड कितना है? तो 800 केजी से लेके 800 केजी से लेके 1000 केजी तक यहाँ पर भी आपको दिखता है। एंड अगेन इसे भी ऑलरेडी टेस्ट ही कंप्लीट हो चुका है, एंड ये भी हम इंडक्ट करने वाले हैं। और इसके अलावा अग्नि 5 आपको यहाँ पर दिखता है। अग्नि 5 हमारा एक स्पेशल मिसाइल है। क्यों? क्योंकि ये पहला हमारा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब ये कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट हिट करने की ताकत रखता है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो उसके रेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, राइट। क्या बहुत ज़्यादा रेंज है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा देखो, एग्जैक्ट यहाँ पर आपको रेंज नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि 5500 से लेकर 5800 किलोमीटर तक का रेंज है। अब देखो, चाइना तो यहाँ पर कुछ और ही क्लेम करता है। चाइना कहता है कि ये 6-7 हज़ार या फिर 8000 तक का इसका रेंज हो सकता है। चाइना का ये क्लेम रहता है। जब जब हम इसे टेस्ट करते हैं तब चाइना यहाँ पर परेशान रहता है, उनकी मीडिया परेशान रहती है। आगे यहाँ पर देखो इसका स्टेटस क्या है, तो डेफिनेटली टेस्ट फेस में है, एंड ये अभी ऑलरेडी हमने लॉन्च करके, मतलब इसका कहीं ना कहीं हमने देख रखा है ऑलरेडी कि क्या मतलब खासियत। इसका टेस्ट हाल फिलहाल हुआ था, एंड इसके अलावा सक्सेसफुल इंडक्शन हो चुका है इसका। एंड मिसाइल हैज़ बिन टेस्टेड इन 2012, 13, 15 और अभी हाल फिलहाल में भी हुआ था 2024 में। इसके अलावा अग्नि 6 के ऊपर भी काम चल रहा है, जैसे मैंने कहा। अग्नि प्राइम भी है, एंड एक खासियत चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगा जो कि काफ़ी अलग बना देता है इस अग्नि की सीरीज़ को। यहाँ पर आपको अग्नि 5 के साथ में एक तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके अलावा आपको इसमें दिखता है MIRV टेक्नोलॉजी। व्हाट इज MIRV? इट इज़ बेसिकली मल्टीपल ओके इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल ओके मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ओके, तो ये जो चीज़ है ना, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इसे और भी ज़्यादा सुपीरियर बनाती है। मतलब एक सिंगल मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है। आपने एक सीन देखा होगा आयरन मैन मूवी में, जहां पर किस तरीके से टोनी स्टार्क एक मिसाइल को जब वो इनिशियली लॉन्च करते हैं तो फिर वो मल्टीपल जगह जाके हिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें MIRV टेक्नोलॉजी आपको दिखाया जाता है, राइट। तो कुछ इसी तरीके का यहां पर भी है, जहां पर आपको मल्टीपल जगह पे टारगेट किया जा सकता है एक मिसाइल से, एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये अग्नि जो 5 है, ये सुपीरियरिटी यहां पर रखता है दोस्तों। और फिर इसके अलावा आपको यहां पर त्रिशूल दिखता है। त्रिशूल जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका रेंज 9 किलोमीटर के आसपास है। पेलोड 5.5 केजी का ले जा सकता है फॉर लो लेवल सी स्कीमिंग टारगेट्स। ओके, अब हालांकि 2008 में इसे फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर आपको नाग दिखता है। नाग आपका एक 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जिसका रेंज 3 से 7 किलोमीटर के आसपास का है, और 8 केजी के आसपास का ये भी हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड रखता है अपने साथ। अगला है आकाश। तो आकाश को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ऑल्दो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आकाश एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर लो रिएक्शन मिसाइल है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एंटी डिफेंस में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर कोई मिसाइल आ रहा है तो वहाँ पर उसको रोकने के लिए, इसको डिफेंस करने के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। और अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में इसका यूज़ देखा, राइट। इसका स्पीड जो है वो मैक 2.5 के आसपास की रहती है। रेंज अगेन यहाँ पर 25 किलोमीटर का, कुछ वेरिएंट्स में 30 किलोमीटर की भी बात की जाती है। पेलोड 60 केजी का होता है, राइट। तो यहाँ पर टारगेट्स जैसे कि फाइटर जेट हो गया, ड्रोन्स हो गया, या फिर इवन आपका कोई मिसाइल भी आ रहा है तो हम उससे कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल बनाता है इंटीग्रेटेड ओवरऑल गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ये सब मिसाइल्स आते हैं, राइट। तो ये कंट्रीब्यूशन था एज सच यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया एज सच। तो देखो, डेफिनेटली पृथ्वी की सटीकता, अग्नि की रेंज, आकाश की सुरक्षा,
त्रिशूल की तेजी और नाग का जहर ये भारत की हिम्मत के प्रतीक हैं। अब डॉक्टर कलाम ने न सिर्फ मिसाइल्स बनाए हैं बल्कि एक नई सोच दी जो आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू श्री राम साइंस। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।